Good morning, you all. Namaste and welcome. And today we discuss about the excretion process. यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक का पहला पैरामीटर जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के ऊपर। तो हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि जब कोई भी ड्रग हम इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर तो वो ब्लड तक पहुंच जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि जब हमारी ड्रग जो है वो ब्लड में पहुंचने के बाद वेरियस ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचती है तो उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग इनटू द फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू माइक्रोमोलिक्यूल। अब ये प्रोसेस ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ड्रग होती है वो जो है उसकी प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, या वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, तो वो हमारी टिश्यू के साथ ज़्यादा बाइंड रहेगी और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। जो टॉक्सिन्स होंगे वो हमारी जो सेल होगी, जो टिश्यू होंगे, ऑर्गन को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी ड्रग का मेटाबोलाइज होना बहुत ज़रूरी है और फिर उसका एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमने स्टडी की है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन का एक सिंपल मीनिंग होता है जहाँ पे हमारी ड्रग जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है या फिर कंप्लीट आउट हो जाती है। तो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं हमारे जो ऑर्गन है, सबसे पहले किडनी, लिवर और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कभी कभी जो एक ड्रग होती हैं जब हम इनहेल करते हैं तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिर वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, फिर उन्हें हम एक्सहेल कर देते हैं और वो टॉक्सिन्स रिलीज आउट करती हैं। और हमारे स्किन है, जैसे कि हमारे ईयर भी वैक्स निकालते हैं, ईयर वैक्स होती है, वो भी रिलीज आउट करती है टॉक्सिन्स को या फिर ड्रग को रिलीज आउट करती है। टीयर से भी सिक्रेशन आउट होती है कोई भी ड्रग हो। और हमारी जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट से भी मिल्क आउट होता है, तो मिल्क में जो है टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग होती है, तो ड्रग रिलीज आउट होती है। तो ये सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारा किडनी, लीवर, स्किन, ब्रेस्ट, तो ये सारे ऑर्गन हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पैरामीटर है, जो सबसे मेन है, वो होता है हमारा किडनी। तो किडनी जो है नेफ्रॉन के जितने भी फंक्शन होते हैं हम उनको स्टडी करेंगे, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये 3 पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे एक्सक्रीशन होता है हमारी किडनी में। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो इसमें जितनी भी ड्रग होंगी वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं, और जिसकी वजह से ये डिपेंड होता है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी। जितनी भी ड्रग होगी अगर जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी है तो वो जो है बॉडी से रिलीज बहुत कम अमाउंट में होंगी, और ये जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जितनी भी सब्सटेंस हैं वो हमारे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। अब सब सेकंड बात करते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है हमारा टोटली लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हमारे आयनाइजेशन प्रोसेस के ऊपर कि आयनाइज फॉर्म में रहेगी या फिर अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। और जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो होता है हमारा आयनाइजेशन के ऊपर, ना तो वो हमारी लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन। और जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें अलग अलग पंप होते हैं हमारे आयनाइजेशन के लिए और अनआयनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एक वर्ड होता है हमारा क्लियरेंस। क्लियरेंस का मीनिंग होता है कि रिमूवल ऑफ द ड्रग पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट होती है तो उसे बोल देते हैं क्लियरेंस, यानी कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी एज पर द मिनट। दूसरा वर्ड होता है काइनेटिक। काइनेटिक का मीनिंग होता है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, यानी कि किस रेट से जो ड्रग है वो एलिमिनेट होती है। आपने कुछ ऑर्डर पढ़े होंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। ये ऑर्डर हैं जिनके बेसिस पे ड्रग का जो रेट है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि जो ड्रग है वो किस रेट से एक्सक्रीट आउट होगी। एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हमारी ड्रग बॉडी के अंदर रह जाती है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स बन जाते हैं और उनका एक्सक्रीशन पॉसिबल नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये जो सिक्रेशन होता है मिल्क में, वो बेबी को जो मिल्क मिलता है तो क्या वो बेबी को अफेक्ट करता है? यस, करता है, क्योंकि जो बेबी है उसके अंदर टॉक्सिन्स चले जाते हैं, क्योंकि वो मिल्क ले लेता है वहां से, और मिल्क में अगर टॉक्सिन होंगे तो वो डायरेक्टली बेबी को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए जब प्रिस्क्रिप्शन कोई भी लिखता है एक
वुमेन के लिए अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन होगी वो अलग हो जाएगी, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स होंगे या वो ड्रग जो रिलीज आउट होती है ब्रेस्ट के थ्रू, वो बेबी की बॉडी को जो है वो अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी जो है बेबी की वो चेंज हो जाएगी। सॉरी।